सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट और रोचक जानकारियों के लिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको रोचक और लेटेस्ट जानकारी का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। नमस्ते इंडिया। रोज की पूजा के पहले वो बाद में करे ये काम, पूजा का मिलेगा पूर्ण फल और दूर होंगे सारे संकट। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा के पहले और बाद में कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो और साथ ही जो संकट आप हम पर आ रहे हैं वह दूर हो। दोस्तों पूजा आप सभी लोग करते हैं, कोई 3 संध्या करता है, कोई 4 संध्या, या कोई भगवान के पास जाकर भाव प्रधान पूजा करता है, या कोई केवल अगरबत्ती लगाता है या दीपक लगाता है, और कोई न कोई पाठ यानी कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण आदि का पाठ करता है। पर यह कुछ ऐसे काम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, यदि हम इन कामों को नहीं करते हैं तो पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है और हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो कौन कौन से वह कार्य है जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों आपको सर्वप्रथम जब पूजन करनी है उस समय आपको यह एक काम अवश्य करना है। वह काम इस प्रकार है, आप किसी भी देवता की पूजन करते हैं या पाठ करते हैं तो आपको सर्वप्रथम पूजन करने के पूर्व दीपक लगाना है और दीपक की पूजन करनी है। उसके उपरांत भगवान गणेश जी की पूजन अवश्य करनी है। यह 2 काम आपको पूजा के पहले अवश्य करने हैं। दोस्तों यह यदि आप ऐसा करते हैं तो पूजा के प्रारंभ आपका बहुत शुभ होता है और भगवान गणेश यानी कि विघ्नेश्वर की आराधना करने से आपकी पूजा में आ रहे विघ्न व आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और यदि आप यह छोटी सी पूजा किसी भी पाठ या पूजन के पहले करते हैं तो वह कार्य भी आपका सफल होता है। आपके इष्ट कोई भी हो या आप किसी भी देवता की पूजन करते हो, पर आप पहले दीपक पूजन और भगवान गणेश की पूजन अवश्य करिए और संभव हो तो पंचदेव पूजन भी करें, जिसका वर्णन हमने अन्य वीडियो में किया है। तो दोस्तों आपको यह पहला काम अवश्य करना है, यानी कि पूजा के पहले 2 काम आपको अवश्य करने हैं, दीपक पूजन और भगवान गणेश की पूजन। यह करने से आपके सारे कार्य दूर होंगे। और इसके उपरांत आपकी पूजा जब संपूर्ण हो जाए तो अंत में भी आपको 2 काम करने हैं। वह इस प्रकार है, आपकी पूजा जब संपन्न हो जाए तो आपको भगवान जो भी भगवान की आप पूजन करते हैं, जो इष्ट आपके हैं, उनको एक पुष्प सब सामग्री लगाकर जो भी आपके पास रखा है, कंकु, अक्षत, जल, ये सब लगाकर उनको अर्पण करना है। और जो भी आपके संकट है उसका वर्णन आपको अपने भगवान से करना है। यह पूजा के आखिरी का पहला काम है। और इसके उपरांत जब आप पूजा से उठे उसके पूर्व थोड़ा जल लेकर अपने आसन के नीचे जल लगाकर उस जल को अपनी अनामिका अंगुली से लगाकर अपने नेत्रों से लगाना है, यानी कि अपने आंख से लगाना है। ऐसा करने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों पूजा के उपरांत आपको यह 2 कार्य करने हैं कि आपको एक पुष्प सब सामग्री में लगाकर भगवान को अर्पित करना है और अपने संकटों व अपनी मनोकामना का वर्णन करना है, और साथ ही जल लेकर उसे पृथ्वी पर डालकर अपने आसन पर, जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके नीचे उसको डालकर अपने नेत्रों से लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह 4 काम है जिनको करने से आपकी पूजा संपूर्ण होगी। और जो पूजा में आप पाठ कर रहे हैं या किसी भी जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या अन्य किसी भी श्लोक का पाठ करते हैं तो इस कार्य को करने से आपको अवश्य लाभ होगा और उसका फल आपको पूर्णतः प्रबल तरीके से प्राप्त होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों का कहना है। तो दोस्तों अवश्य ही आप ये 4 काम अवश्य करें। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, आपको पूजा के पूर्व दीपक पूजन और भगवान गणेश की पूजन अवश्य ही करनी है। चाहे आप किसी देवता की पूजन करें, वह अंत में आपको एक पुष्प लेकर सब सामग्री लगाकर भगवान को अर्पित करना है, जिस भी देवता की आप पूजन करते हैं, और थोड़ा सा जल लेकर अपनी आंखों से लगाना है। ऐसा करने से आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और जल आपको अनामिका अंगुली से लगाना है, यानी कि जो कनिष्ठिका है चिठी अंगुली उसके साइड वाली उंगली से लगाना है, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं अनामिका अंगुली से कहते हैं, उससे आपको जल लगाना है। यदि आप यह कार्य करते हैं तो अवश्य ही पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों पूजा सभी लोग करते हैं और उससे बहुत ही सात्विक एनर्जी हमें प्राप्त होती है और हमारा जो कार्य का उद्देश्य है वह पूर्ण होता है, वह जीवन में जो आ रहे संकट है उससे दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, पूजा करने से आपको ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है और साथ ही उस ईश्वरीय सत्ता से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
क्योंकि भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर नहीं आते हैं, वो कि संकेत के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देते हैं। और हमारा प्रयास यह रहता है कि आप जो वैदिक ज्ञान में जो नासमझी कर रहे हैं या जिस ज्ञान को आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको आप तक पहुंचाना, वो जो छोटी छोटी गलतियां आप पूजा में कर रहे हैं उसको दूर रखना। और साथ ही आपको एक सावधानी बरतनी ही, आपको पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है, उसकी जगह आप धूप बत्ती का प्रयोग करें, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित माना गया है। क्योंकि बांस भगवान स्वयं कृष्ण बांसुरी धारण करते थे और वो बनती थी बांस की, इसलिए उसको जलाने से आपके घर में वास्तु दोष व ग्रह कलेश अवश्य होगा। अतः आप यह सावधानी अवश्य बरतें। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे और अच्छी सी जानकारी। आप हमारे वीडियो को शेयर अधिक करें जिससे कि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।